गोपियों के मध्य नृत्य करने का मंतव्य नहीं था मेरे केशव का। क्या प्रयोजन था कि काम विजय प्रख्यानार्थम सेव्यम रासलीला। कामदेव से टकरार मेरे गोविंद की हुई और गोविंद से कामदेव ने कहा, महाराज आज तो मैं 5 बाणों को चलाऊंगा। केशव ने कहा, आप 5 नहीं 10 बाण चलाइए, बोलो कैसा युद्ध चाहते हो। कामदेव ने कहा, मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मैंने सब पर विजय प्राप्त कर ली, कोई मुझसे जीत नहीं पाया। मेरे योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, आज हम तुमको अवश्य हराएंगे। कैसा युद्ध चाहते हो बताइए, मैदान का चाहते हो या किले का युद्ध चाहते हो। तब उन्होंने कहा, कामदेव ने कहा कि महाराज 2-2 हाथ मैदान में हो जाए तो आनंद आ जावे। घर छोड़ करके वन में जाकर समाधि लगा लेना, प्रभु को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं। गृहस्थ में रहकर अनन्य असंख्य नारियों के मध्य फिर भी काम वासना जागृत न हो, वो मैदान का युद्ध है। मेरे कृष्ण का मंतव्य एक ही था, कामदेव को परास्त करने का, काम पर विजय प्राप्त करने का। इस अनन्य गोपियों के मध्य मेरे गोविंद महाराज के लिए उद्यत हुए थे। कामदेव से कृष्ण ने कहा, आपको याद नहीं, शंकर के रूप में मैंने तुझे जला के भस्म कर दी, आज फिर आ गए। कामदेव ने कहा, जहाँ सुंदर नारी और सुंदर पुरुष का समागम हो तो महाराज मैं रोके से भी रुक नहीं सकता। इस तरीके से मेरे गोविंद ने गलबैयां दे करके गोपियों के मध्य महाराज किया। कामदेव ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मेरे गोविंद के मन को 1 मिनट के लिए भी विचलित नहीं कर पाया, गोपियों के मन को भी आकर्षित नहीं कर पाया। इस तरीके से मेरे गोविंद ने काम पर विजय प्राप्त की। आगे सुखदेव जी वर्णन करते हैं, महाराज संपन्न किया। गोपियों ने अपने अपने घरों में प्रस्थान कर लिया। आज सबने बहुत सुंदर दुर्गा जी की अनुष्ठान किया। सभी ब्रजवासियों ने अंबिका मंदिर में गए और हमारा लाला आनंद रहे या के ताई सभी दुर्गा जी की स्तुति गा रहे हैं। नंद बाबा ने चरणों में नंद बाबा के चरण को किसी अजगर ने यमुना जी में पकड़ लियो। कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए एक अजगर आया और मैं गोविंद के स्पर्श होने से उसकी मुक्ति हो गई। अब आगे की लीला परीक्षित जी वर्णन करते हैं। जब पता चला, नारद जी वहां से भ्रमण करते हुए सीधे मथुरा में प्रवेश करते हैं और कंस से जाकर के कहा, कंस ने बहुत बड़ी विशाल सेना बना रखी है। शंखचूर्ण, मायासुर, अष्टासुर, अलस्त, अलम्ब, अनन्य असुर दैत्यों को साथ लेकर के मेरे कृष्ण को मारने के लिए उद्विग्न रहता है। सोचने लगा क्या करना चाहिए। इतने में नारद जी का आगमन हो गया और नारद जी को देख करके कंस बड़ा प्रसन्न हुआ। आप बहुत अच्छे समय पर पधारे, मैं विचलित हूं, मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा, क्या पधारे राजन, ये बताओ कृष्ण बलराम को कब मार रहे हो। सीधा 11वें वर्ष में प्रवेश कर गया है कृष्ण।
कंस ने कहा, क्या बताऊं भगवान, मैं चुन चुन करके राक्षस भेजता हूं, लेकिन कोई वापस जीता नहीं आता, सब मर जाते हैं। नारद जी बोले, कहिए क्या आ गया है? बोले, भगवान शिव ने जो धनुष तुमको दिया है। नारद जी ने कहा, एक युक्ति बताता हूं मैं तुम्हें। भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है, उस धनुष यज्ञ का आयोजन कीजिए और उस आयोजन के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा में बुला लीजिए। जब कृष्ण बलराम मथुरा आ जाएं, तो उनका गोविंदाय नमो नमः कर देना। कंस की ये बात बिल्कुल समझ में आ गई, लेकिन कृष्ण बलराम आएंगे कैसे? बोले, कृष्ण बलराम को लेने के लिए अक्रूर भेज देना। अक्रूर कृष्ण के काका जी लगते हैं। ऐसा ही क्या? इधर नारद जी तो कंस को कान भर के आए हैं, लेकिन नारद जी तो नारद जी हैं। इधर कृष्ण से आकर के कहते हैं, वहां कह के आए कंस से कि कृष्ण बलराम को कब मार रहे हो? परसों में कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। और इधर आकर के कृष्ण बलराम से कहते हैं, उस दुष्ट कंस को कब मारने जा रहे हो? उस दुष्ट कंस को कब मारने जा रहे हो? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, नारद बाबा एक बात पूछे? बोले, कहो। बोले, कंस मामा सा कहा कह के आए हो आप? भगवान से क्या कोई बात छुपी है? उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा, अगर मैं ऐसी लीला नहीं करूं तो प्रभु आपकी लीला अवरुद्ध हो जाएगी। दुष्ट कंस का वध शीघ्रता पूर्वक होना ही चाहिए। कि गच्छनंद ब्रजम तत्र सुता आनक दुंधमे आसाते तावे हानेना रथेना नन्यमाचिरा। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया तो अक्रूर से कहा, आपको वृंदावन जाना है। वृंदावन में जाकर के आपको एक कार्य करना है। आनक दुंदुभी वसुदेव के जो कृष्ण बलराम दो पुत्र हैं, उन्हें मथुरा लेकर के आई। अक्रूर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दुष्ट क्या करने वाला है? अक्रूर जी ने पूछा, उनको बुलाकर के करोगे क्या? आप उनसे क्या प्रिय कार्य कराना चाहते हो? कंस ने कहा, आप तो जानते हैं, आकाशवाणी ने कहा कि 30-32 वर्ष पहले देवकी के जो विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी, उसने कहा कि अष्टम देवकी का गर्भ तेरा काल होगा। तो अष्टम गर्भ कोई और नहीं, वही कृष्ण है। इस बात को सुनकर के अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए और बड़ी सुंदर पद्धति से कंस को समझाने का सतत प्रयास करते हैं कि मनोरथान करांतुक्चैर जनो देवहतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा म्याचाम करोमि ते। राजन, सोचता तुमसे अच्छा ही है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि सोचना बहुत कुछ है पर करता कुछ नहीं। अक्रूर जी मन में सोचने लगे, इस कार्य के लिए किसी और को भेज दें, लेकिन कंस ने कहा, नहीं, इस कार्य को करने के लिए मैंने तुम्हें ही चुना है, आप ही जाएंगे। अक्रूर जी मन में सोचने लगे, दुष्ट कोई बात नहीं मानता तो ये मुझे दंडित करेगा। इसलिए अक्रूर जी ने रथ को सजाया। वायु वेग से चलने वाले रथ में बैठ करके अक्रूर जी वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी के मन में बड़े विचार करते हैं, ऐसा कौन सा सुंदर कार्य है मैंने किया है जो आज मैं अपने कृष्ण के जी भर के दर्शन करूंगा। किंबा मया चरितम भद्रम किम तप्त परम तपः
किं माथार्दयते दत्तम यदक्षाप्यम्य केशवा। मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ, अमलात्मा हूँ जो मैं कृष्ण के दर्शन करूंगा, लेकिन ये जब भाव आता है कि दुष्ट उनके साथ में ये अनर्थ करने वाला है तो अश्रुपात होने लगते हैं। अक्रू जी के नेत्र सजल हो रहे हैं और धीरे धीरे संध्या के समय गोधूली बेला में जब कृष्ण गौ को चरा करके लौट रहे थे, शरीर में पसीना है और पसीने में गौ के चरणों से उड़ी हुई धूल जब मेरे गोविंद के मस्तिष्क पर स्पर्श कर रही है तो मानो आकाश में चमकते हुए सितारे नजर पड़ रहे हैं। ऐसा दृश्य मनोहर देखा। इधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि मथुरा से अक्रू जी आए हैं। रास्ते में कृष्ण भगवान इधर आ रहे थे, इधर से अक्रू जी का मिलन हो गया। जैसे ही अक्रू ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने अक्रू जी को देखा तो दौड़ लगा ली दोनों भाइयों ने, काका जी आए हैं, काका जी आए हैं। अक्रू ने अंग में भर लिया कृष्ण बलराम को और काका जी को लेकर के नंद भवन में पहुंचे। नंदरानी ने अक्रू जी का स्वागत किया, बिठाया, भोजन कराया, रात्रि में वार्ता करने लगे। अक्रू जी ने खुले शब्दों में यशोदा से कहा, कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, मैंने कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। मैं यशोदा उस समय भोजन के लिए बैठी थी, हाथ में ग्रास था। जैसे अक्रू ने कहा मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं, माना यशोदा के तो शरीर से प्राण ही निकल गए। मुंह का ग्रास मुंह में, हाथ का ग्रास मुंह में नहीं गया और अश्रुओं की धारा बहने लगे। अक्रू तुम क्या कहते हो, मेरे प्राण को छोड़ लेकर के जब मथुरा जा रहे, कृष्ण बलराम दोनों ही मेरे नेत्र हैं, मेरे शरीर के प्राण ही कृष्ण बलराम हैं, इनको लेकर के चले गए तो मैं कदापि जीवित नहीं बचूंगी। मैया रोती है। अक्रू ने बहुत भाव से समझाया, वसुदेव ने, नंद बाबा ने बहुत समझाया। इधर कृष्ण बलराम दोनों ने मैया से कहा, मैया अब तो हम बड़े है गए हैं ना, तो मेला देव के वे के ताई तो मथुरा जा सके ना, और मेला देख करके हम वापस भी तो आ रहे हैं परसों। मैया ने कहा कि कन्हैया तू चला जाएगा ना तो मेरे प्राण भी तेरे साथ चले जाएंगे, ध्यान रखना। मैया को अनन्य प्रकार से मेरे गोविंद ने समझाया। कन्हैया ने मैया को विनम्रता पूर्वक बहुत समझाने के बाद में जब आश्वासन दे दिया, सारे ब्रज में पता चल गया, गोपियों को पता चल गया कि मेरा केशव, हमारा गोविंद, हमारा प्राण वल्लभ प्रियतम आज हमें छोड़ करके मथुरा जा रहा है। इस ब्रह को सहन न कर सकी गोपियां। जिस मार्ग से अक्रू जी आए थे उस मार्ग में पहले से लेट गई और इंतजार करती है केशव हमसे हमें छोड़ के नहीं जा सकता। कि अहो विधाता स्तवना क्वचिदया संयोज मेत्रा प्रणगेन देघिना ताश्चाकृतार्थान् वियुनच पार्थकम् विक्रीणितं तैर्भकदेष्टिता यथा। गोपियां रुंदन करती हैं, क्रंदन करती हैं, रोती हैं और विधाता को और देख देख कर कहती हैं, हे विधाता तुम्हारे मन में ये जरा भी करुणा नहीं, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं। तुम पहले तो जीव को प्रेम जागृत कराते हो, दूसरी ओर उसी प्रति आकर्षित करते हो और मिलने के पहले उनका बिछोह कर देते हो। ये तुम्हारी कैसी नीति है? गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर हमें तो लगता है कि विधाता
विधाता ही क्रूर है तो आप दोष क्यों दें? किसी ने तुम्हारा अक्रूर गलत नाम रखा, क्योंकि तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, अक्रूर नहीं। क्योंकि हमारे प्राण प्यारे कन्हैया को आप लेकर के मथुरा जा रहे हो। विरह में गोपियां रोती हैं, बिलखती हैं, तड़पती हैं। मार्ग अवरुद्ध कर लिया। सखा, गाय, ग्वाल, बछड़ा सबके आंखों में अश्रुपात है। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा मैया के चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं। हिलकियां भर करके रो रहे हैं। इधर कृष्ण बलराम और उधर मां, इधर यशोदा मैया। रो रो करके मैया यशोदा कहती है, केशव मुझसे बड़ी भूल हो गई, उस भूल के लिए मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ। वो कौन सी भूल है कि छोटे से मक्खन के पीछे तूने जब मटकी को फोड़ दिया तो मैंने तुझे ऊखल से बंधन कर दिया। उस बात को केश कन्हैया जरूर भूल जाना। कि न चांतर बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरम् पूर्वा परम बहि स्वांतल जगतो यो जगच्चया। मन में सोचा जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो केशव में है, मां यशोदा में है। बार बार मैया को बंधन किया, बार बार अपने ब्रज को प्रणाम किया। एवं ब्रुवाणाम बिरहा तो राम रसा ब्रज स्त्रिया के कृष्ण शक्तिमान सा विसृजल जा रुरुदोस्म दोसरम गोविंद दामो दरमादवेति। जब रथ की ध्वजा को पकड़ करके कृष्ण बलराम अंदर मथुरा में चढ़े, गोपियों ने रथ के आगे अपने आप को लेटा दिया और कहती लगी, गोपियां कन्हैया जगत तुमको जाना ही था तो आप आए क्यों? कि जो तुम्हें जाना ही था, कि जो तुम्हें जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम। जान दे देंगी तुम्हें जो लिया जाने का नाम। मैं जान दे देंगी, मर जाएंगी, लेकिन तुम्हें जाने नहीं देंगी। फिर गोपी कहती है, जा रहे हो तो जाओ कन्हैया, पर इतना रहम करते जाओ। कैसा कि दिल तो पहले कि तुम ले चुके हो, अब प्राणों को भी लेते जाओ। अगर केशव हमने तुमसे प्रेम किया है तो इतना अवश्य रहम कर दो। हमारे मन और दिल को तो तुमने पहले चुरा लिया, इस तन से प्राणों को भी निकाल के ले जाओ। प्यार के मोड़ पर, कि प्यार के मोड़ पर तुम मिल गए हो अगर, जन्म भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा। कन्हैया अगर जा ही रहे हो तो कब आओगे ये वादा करके जाओ। ऐसा अद्भुत भाव गोपियों का देखा केशव की आंखों में अश्रुपात है। कन्हैया ने कहा
अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरे कार्य में आप बाधक न बने। गोपियों ने 1 मिनट में ही कृष्ण के मार्ग से हट गई और कहा, कन्हैया हम तुम्हारे तन में हमारे कार्य से अगर जरा भी कष्ट होता है उससे अच्छा हम अपना मर जाना पसंद करेंगे। आज गोकुल मथुरा के लिए मेरे कन्हैया गोकुल छोड़ करके, वृंदावन छोड़ करके आगे प्रस्थान करते हैं। गोपियां विरह करती हैं कि न जाओ, रोती हैं, आंखों में अश्रुपात है, रथ के आगे लेट गई। न जाओ कृष्ण मन मोहन, हमारे प्राण जाते हैं। न जाओ कृष्ण मन मोहन, हमारे प्राण जाते हैं। 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 हमारे आग के आंसू, हमारी आग के आंसू तुम्हें रो बुलाते हैं। न जाओ कृष्ण मन मोहन, हमारे प्राण जाते हैं। कन्हैया हमें छोड़ करके मथुरा न जाओ, किस्म अगर तुम चले गए तो शरीर में प्राण भी नहीं रहेंगे। कन्हैया तुम चले जाओगे, ये माखन मिश्री को जब जब हम देखेंगे तो हमें याद आएगा। खिलाए किसी को गम माखन, रिझाए किसी को मन मोहन। खिलाए किसी को हमें माखन, रिझाए किसी को मन मोहन। खिलाए किसी को गम माखन, रिझाए किसी को मन मोहन। गोपन घट याद करता है, तुम्हारी याद आएगी। कृष्ण मन मोहन, तुम्हारी याद जाएगी। आपके प्रेम में हम जीवित नहीं बचेंगे। अंत में गोपियां, एक जो नारी कभी भी इस वस्तु के बारे में कभी कह नहीं सकती, उस बात को अक्कुर से कहने जा रही है गोपियां। क्या? हमारे चीर को ले लो। अक्कुर अब तुमको जाना ही है, ले जाना ही है कुछ, तो हमारे वस्त्र आप छीन सकते हैं, आप वस्त्रों को ले जाइए। हमारे चीर को ले लो, हमें घन श्याम को दे दो। हमारे चीर को ले लो, हमारे नाम को दे दो। हमारे चीर को ले लो,